ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विथ ऑडिट ऑफ अ चैप्टर 9, ऑडिट ऑफ अ ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट का ऑडिट कैसा करने का। ठीक है, ट्रस्ट का, ट्रस्ट मालूम है क्या होता है? ट्रस्ट इज आल्सो द ऑर्गेनाइजेशंस। एनजीओ। हाँ, ठीक है। सो ट्रस्ट में ना, मतलब अभी आपने ये पढ़ा होगा बिकॉज अकाउंटिंग वगैरह में भी आप इसके बारे में पढ़ते रहते हो, सो इट्स अ गुड थिंग। बट अभी ट्रस्ट के केस में एज एन ऑडिटर आपको क्वेश्चंस भी ऐसे आएगा कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसिडर वाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ अ ट्रस्ट। ठीक है, सो क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है? माई स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड क्या? इट इज शेयर्ड है शेयर्ड, ना? राइट? पहला, आप देखना कि ट्रस्ट का जो अकाउंट्स है, ट्रस्ट जो है वो अपने अकाउंट्स रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए। क्या बोला? ट्रस्ट जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेगुलरली मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट को ना डोनेशन आता है। ट्रस्ट के कमाने का जरिया क्या होता है? मेनली डोनेशन। यू नो दैट ये है अपना महाराष्ट्र में शिरडी, मालूम है आप लोगों को? शिरडी वाले साईं बाबा, राइट? इट इज, दे हैव अ वेरी वेरी बिग ट्रस्ट, बिग इन द सेंस उनको जो फंडिंग आता है दैट इज तिरुपति बालाजी, राइट? द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट दे गेट एज अ डोनेशन, राइट, वो बहुत बड़ा अमाउंट का होता है। तो जब भी इतना पैसा डोनेशन में आता है तो चांसेस क्या होते हैं इसके कि ये जो रिसिट्स एंड पेमेंट्स है वो हो सकता है बराबर से अकाउंट फॉर ना होते होंगे। सो आप एज एन ऑडिटर आपको ध्यान में रखना है कि ट्रस्ट के जो रिसिट्स एंड पेमेंट्स होने चाहिए वो करेक्टली अकाउंट फॉर होना चाहिए। डोनेशन, उस ट्रस्ट को ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ट्रस्ट किसके लिए बना है? वो मंदिर के लिए बना है। सपोज जैसे शिरडी साई बाबा या तिरुपति बालाजी, क्यों बना है? कि मंदिर को जो मेंटेनेंस होगा वो करेंगे, प्लस मंदिर में आने वाले जो भक्त हैं उनके लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये वो टाइम टाइम पर उनके रहने खाने की व्यवस्था, ये सब चीजों के लिए उस पे खर्च होना चाहिए। दैट इज द ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट। सो पता चला वो नहीं करके कुछ और काम कर रही है, ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज है वो पैसा उठा करके कुछ और, मतलब अपने बच्चों को फॉरेन एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं। इस तरह की हरकतें नहीं होना चाहिए। और प्लस आप ट्रस्ट को ऑडिट करने के लिए गए तो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस आपको देना चाहिए। ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं ये ट्रस्ट का ये नहीं देखने की जरूरत है। वट एवर नॉर्मल ऑडिट में आप बोलते हो ना, एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एक्सेस टू पीपल, एक्सेस टू मैनेजर एंड ट्रस्टी, वो आपको मिलना चाहिए, राइट? एकदम रेगुलर ऑडिट के जैसा ही है। फिर आप देखो कि भाई फंड का कोई रॉन्ग एप्लीकेशन तो नहीं किया है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, डायरेक्टर के बच्चे फॉरेन एजुकेशन कर रहे हैं, ट्रस्ट को मिले डोनेशन के साथ में, ठीक है? इरेगुलर और इलीगल एक्सपेंडिचर में तो नहीं इन्वॉल्व है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, इंडिया में भी होता है, हर जगह आप बहुत सारे मूवीज देखते होंगे। फंड कहाँ से आ रहा है? ट्रस्ट से आ रहा है। इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, कुछ भी, मतलब ड्रग्स नार्कोटिक्स, सब सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है वो ट्रस्ट का पैसा। इट शुड नॉट हैपन। लोग अपना ब्लैक का पैसा व्हाइट करने के लिए ट्रस्ट में डाल करके ये सब करते हैं, राइट? यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि लाइक बहुत ब्लैक मनी का जो सर्कुलेशन होता है मार्केट में, वो उसमें थ्रू ट्रस्ट भी किया जाता है। नंबर ऑफ ट्रस्टीज का जो डेटा है वो मेंटेन होना चाहिए। देन उसके बाद में कोई भी एनोनिमस डोनेशन, हर व्यक्ति ना नाम नहीं बताता है। हर व्यक्ति जब ट्रस्ट को डोनेशन करता है, हम भी जाके मंदिर में पैसा डाल करके आते हैं तो हम नाम लिखते हैं क्या वहां पर अपना? नहीं ना, अभी 10 रुपए में क्या नाम लिखेंगे? तो हम डायरेक्टली ऐसे उनके डोनेशन की पेटी में डाल के आते हैं, राइट? सो ये अनोनिमस डोनेशन बोला जाता है उनको। सो अनोनिमस डोनेशन का अकाउंटिंग बराबर होना चाहिए। पता चला वो कोई उठा करके बक्सा लेकर के चला गया अपने घर, ऐसा नहीं होता है, राइट? दैट एवरीथिंग नीड्स टू बी प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, क्योंकि जो इतना अंधा पैसा आ रहा है इधर से हर जगह से डोनेशन के नाम पे, प्रॉपरली उसकी अकाउंटिंग होना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन उसी के ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए जिस ऑब्जेक्ट के लिए ट्रस्ट बना हुआ है। एंड उसके बाद में बुक्स एंड रिकॉर्ड्स का एक्सेस प्रोवाइड करना चाहिए ऑडिटर को। कोई इरेगुलर जगह या कोई इरेगुलर खर्चे नहीं करना चाहिए, एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए, और रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ फंड नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ ट्रस्टीज का डेटा मेंटेन होना चाहिए, और अनोनिमस डोनेशन जो है उसकी प्रॉपरली अकाउंटिंग होनी चाहिए। आर वी ऑल क्लियर गाइस? यस यस मैम, मैम। क्लियर। सबसे ज्यादा पैसा तो लाल बाग का राजा को मिलता है मैम, गणपति में। क्या मेरे पैसा बाजू में। मिलता है वो। मैं भी ये करूंगी अगले साल से। बाजू में मतलब ऐसे 2 कदम रख के जाती हूँ तो लाल बाग का मंदिर है। मतलब एक्चुअली तुम लोगों को कभी मेरे घर का लैंडमार्क देखना है ना, तो जब भी गणपति का फेस्टिवल होता है 10 डेज के लिए, वो न्यूज वगैरह में लाल बाग का गणपति दिखाते होंगे ना, तो जब भी वो एरियल शॉट दिखाते होंगे ना, तो वहां मेरा बिल्डिंग हमेशा दिखता है, जिस फ्लोर पे मैं, मतलब फ्लोर क्या, पूरा बिल्डिंग ही दिखता है। सो इट्स अ व्हाइट एंड ब्लू कलर का बिल्डिंग है हमेशा, एवरी टाइम यू कैन सी लाल बाग के सारे फोटोज में मेरा बिल्डिंग आता है। बाजू में ही हमारे पंडाल लगता है उनका।
चलो, तो मैंने क्या बोला आपको, हाँ ये हो गया। अभी अभी ट्रस्ट के केस में एक चीज याद रखना, what will be the responsibilities of auditor in case of trust? रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे ऑडिटर की? सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एक क्वेश्चन भी है आपके पास में, एक क्वेश्चन है ट्रस्ट वाले केस में, अगर आप जाके देखोगे ना ट्रस्ट इन सोसाइटी वाले केस में आपके बुक्स में, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछिए तो क्या होगी आपकी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि भाई बुक्स एंड अकाउंट्स आपको चेक करने हैं, लोगों से एक्सेस लेकर के डेटा देखना मांगना है, उनसे आपको वेरीफाई करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बराबर से एप्लीकेशन किया है नहीं किया है, इंटरनल कंट्रोल्स मेंटेन है या नहीं है, अपने प्रोफेशनल स्किल कॉम्पिटेंस अप्लाई करना है। जो नॉर्मल ऑडिट में आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वही आप ट्रस्ट में करोगे। सो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको ये ना पूछा, सपोज पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड वाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ ट्रस्ट में ये वाला पॉइंट नहीं पूछ करके उन्होंने पूछ लिया ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ ट्रस्ट, सो आप जो नॉर्मल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंट ऑडिटिंग वही लिख करके आना। ठीक है, मटेरियलिटी का कंसेप्ट उसको ध्यान में रखना है, वर्किंग के पेपर्स बराबर से बनाना है, फिर देखना है जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर, मतलब एसएस के हिसाब से ऑडिट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह का एप्लीकेशन देखो, ट्रस्ट ने किया है नहीं किया है, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स बनाए हैं नहीं बनाए हैं, ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ बुक्स, ये सब चीजें जो बेसिक है ना वो पूछा, इसके लिए मैंने रिपीट नहीं लिखा है यहाँ पर, बट आप ध्यान रखना। डन, ट्रस्ट डन।